दुनिया के पीछू करिए एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग जो आज हम कह रहे हैं कि भरत जी जब लौट रहे थे तो भगवान के चरण पादुका को लेकर के लौटे थे। अयोध्या में राजगद्दी पर
भगवान के चरण पादुका को रख करके ही राज्य के कार्यों का संपादन करने लगे। दूसरी बात जो हम कह रहे थे शूर्पणखा की कथा में, तो उसमें शूर्पणखा जो है जाकर के भगवान से बैर कर लिया और रावण के पास चली गई। रावण सोच में पड़ गया कि खरदूषण वही सम बलवंता तिन्हीं की मारहि बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन महिभारा जौ भगवंत लीन अवतार। यहाँ पर रावण को ज्ञान हो गया कि भगवान ने अवतार ले लिया है और इस अपने तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतः उनकी स्त्री को हर लेना चाहिए और इसके लिए उसने मारीच को नियुक्त किया सोने का मृग बनवाकर। तो यहाँ भगवान सीता जी से पहले ही कह दिए थे, इस प्रसंग को मैंने बताया कि सीता जी से भगवान पहले ही कह दिए कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करिब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा। और क्या कहे, निज प्रतिबिंब राखित सीता, और उसी प्रतिबिंब का हरण कर लिया रावण ने। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। इसलिए कहीं संदेह नहीं होना चाहिए कि भगवान हैं और कैसे रावण हर लिया से, नहीं, कोई संदेह की बात ही कहीं नहीं है। अब मारीच जो है उस रावण जब मारीच को कहता है कि मारिए देंगे हम तुमको नहीं अगर बात मानोगे, तो मारीच भी एक बहुत अच्छी बात सोचा कि शस्त्रधारी भेद जानने वाला स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से बैर करने में कल्याण नहीं है। तो उसने भगवान के हाथों ही मरना उपयुक्त समझा और सीता जी का हरण हो गया। गिधराज जटायु रावण को ललकारा, लेकिन रावण ने उन्हें भी घायल कर दिया और आगे पर्वत पर बैठे सुग्रीव आदि को देकर सीता जी ने हरिनाम लेकर, भगवान का नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार सीता जी को रावण अशोक वाटिका में जाकर के रख दिया। यहाँ पर नवापरायण छठा विश्राम कर चुका था। आज सप्तम प्रसंग जो है नवापरायण का, उसमें है कि जनक सुता को भगवान ने आश्रम में नहीं देखकर, और भगवान तो पहले ही बहुत कह दिए कि हम नरलीला करेंगे, तो उन्होंने सीता जी से जो पहले ही कह रखा था, लक्ष्मण जी भी नहीं समझ पा रहे थे। आगे आने पर गिद्धपति को घायल देखकर रावण द्वारा सीता जी का हरण प्रसंग जानकर भगवान ने जटायु जी को परम धाम दिया। देह त्यागने के बाद हरि का रूप धारण कर वो स्तुति करने लगे कि जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। और आगे कहते हैं कि अविरल भगति मांगिवर गीध गयऊँ हरिधाम, अतहि कर क्रिया यथोचित निज कर के राम। यहाँ पर भोले बाबा बार बार हम एक बात बोलते हैं कि 4 ही प्रसंग है रामचरितमानस में। फिर यहाँ पर भोले बाबा पार्वती से कहते हैं कि गिद्ध जैसा अधम पक्षी भी भगवान ने दुर्लभ गति दे दी है। यहाँ सावधान भोले बाबा कर रहे हैं, यही घाट है। सावधान, कथा तो बहुत है लेकिन घाट सावधान करने के लिए, थोड़ा सा सांस लेने के लिए। तो भगवान दुर्लभ गति दे दिए। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजि होहि विषय अनुरागी। सीता जी को खोजते हुए, कबंध राक्षस का वध करते हुए, जो दुर्वासा के श्राप के कारण, दुर्वासा जी क्यों श्राप दे दी थी कबंध को, ब्राह्मण कुल का द्रोही था, तो भगवान उसको कहते हैं कबंध को कि सापत तारत, ब्राह्मण की महिमा गा रहे हैं भगवान,
कि सापत तारत परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता। ये संतों की वाणी है, भगवान की वाणी नहीं है, संतों की वाणी। इसी संत की महिमा नारद जी के पूछने पर आगे कहेंगे कि संत होता कौन है, कौन कौन किसे संत कहेंगे। तो कहते हैं कि पूज्य विप्रशील गुणहीना, जो साप देता हुआ है, ऐसा ब्राह्मण है जो साप दे रहा है हमको उस समय में, मारता हुआ मार रहा है हमको, कठोर वचन कहता हुआ है, वो अभी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण है, पूजनीय है। इसीलिए भगवान ब्राह्मण की महिमा बताने के बाद सबरी माता के आश्रम पर आकर जूठे बैर प्रेम से खाते हैं। जैसे साग विदुर घर खाए सबसे ऊंची प्रेम, भगवान कृष्ण सबरी को नौधा भक्ति भगवान ने दिया। और आगे की पूछते हैं कि आगे बताओ कि जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कहूँ कर वर गामिनी। तो सबरी कहती है पंपा सरहि जाहु रघुराए, तहाँ हुई हैं सुग्रीव मिताए। वही सब हाल आपको बताएंगे क्योंकि उनके पास तो वस्त्र गिरा हुआ है। और कहती है, सबरी कहती है कि आप सब जानते हुए भी मुझसे ना पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों को पकड़कर सबरी कि जरा देर ठहरो, अरे जरा देर ठहरो, राम तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बार बार गा के योगाग्नि से शरीर जला दी। इसके बाद हरिपद में लीन हो गई, यहां से लौटना नहीं होता है। तुलसी बाबा फिर कहते हैं, यहाँ पर फिर अब तुलसी बाबा का ये घाट है कि जातिहीन यघ जन्म महि, मुक्त किन्न सिनारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। यही तुलसी प्रसंग कहलाता है। रामचरितमानस के 4 घाट में देखो, भगवान इसके आगे वन में चलते जा रहे हैं, था लक्ष्मण जी से हाथियों का जो समूह देखते हैं। सीता जी का तो हरण हो गया है, तो हाथी भी हथनी को साथ लेकर के, बहुत सारा हाथी चलता है। तो हाथी कह रहा है भगवान से कि संग लाई करनी करि लेहि, मानहु मोहि सिखावन देहि। लक्ष्मण जी से कह रहे भगवान कि देखो हमको क्या सिखा रहा है कि शास्त्रों को भली भांति चिंतन करने के बाद भी बार बार देखते रहना चाहिए। हाथी हमको कह रहा है अच्छी तरह सेवा किए हुए राजा को बस में नहीं समझना चाहिए, क्योंकि युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध अरुलोभ। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनो को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। कैसे क्षुब्ध करते हैं? आज के वैज्ञानिक तो भौतिकवादी हैं, उन्हें तो हमेशा क्षुब्ध रहता है, वो तो हमेशा क्षुब्ध रहते हैं। क्यों कैसे करते हैं? तो लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष बचन बल, मुनिवर कहीं विचार। यहीं पर भोले बाबा फिर उमा से अपना अनुभव करते। फिर भोले बाबा का घाट आ गया। वो कहते हैं कि ये सभी तीनों राम जी की दया से ही छूट जाते हैं, ऐसे नहीं छूटने वाले हैं। इसीलिए सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन, हरि का भजन ही सत्य है, सत हरि भजन। और दूसरा सब सपना है, बेकार की बात है। भोले बाबा कह रहे हैं
फिर प्रभु जी पंपा नाम के सरोवर, जिसका जल संतों के हृदय को निर्मल कर देता है, रंग बिरंगे उसमें कमल खिले हैं, राजहंस बोल रहे हैं, ये पंपा सरोवर पर आए, मुनियों का आश्रम भी वहाँ बना हुआ है, वृक्ष फलों से लदे हुए हैं। ऐसे सुंदर तालाब को देखकर भगवान भाई लक्ष्मण जी के साथ उत्तम वृक्ष की छाया में बैठ गए। भाई से अनेक कथा कह रहे हैं। उसी समय नारद जी वहाँ आ गए। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। नारद जी एक वरदान मांग लिए कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक का, राम सकल नामन ते अधिक, हो नाथ अग खग वद वदिक। यह राम नाम जो है पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए बधिक के समान है। नारद जी ने अपने विवाह की बात उठा दी, तो हमें तो शादी आपने करने नहीं दिया। तो भगवान बोले कि सुनो नारद, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा, करहु सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। बच्चा आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वही माता बचा लेती है, लेकिन वही बच्चा जब प्रौढ़ हो जाता है तो मां रखवाली नहीं करती है, क्योंकि वह माता पर अब निर्भर नहीं करता। तो ज्ञानी जो है ना, ये प्रौढ़ होने वाले पुत्र के समान है, जो अपने बल पर ही विशेष उनका बल रहता है। और तुम तो शिशु की तरह सेवक मेरे हो, तो मेरे सेवक को मेरा ही बल रहता है। ज्ञानी को अपना बल रहता है। लेकिन ये जो काम क्रोध रूपी शत्रु जिसका वर्णन मैंने पीछे किया, ये तो दोनों को समान रूप से डंक मारता है। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धार, अति नमः अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। कैसे कैसे करता है? तो मोह रूपी वन को विकसित होने के लिए स्त्री बसंत ऋतु है, प्रबल मोह के धारी। तो ये मोह कैसे विकसित होगा? तो स्त्री बसंत, नवयुक्त जो युवती स्त्री है वो बसंत ऋतु है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल को ये स्त्री जो है ग्रीष्म ऋतु होकर सूख जाती है। काम क्रोध मद और मत्सर डाह, जिसको डाह कहते हैं, ये मेढक है। यही स्त्री वर्षा ऋतु होकर इसको बढ़ाती है। बुरी वासनाओं को शरद ऋतु होकर सुख देती है उसको, कि खूब इसको और बढ़ाओ। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, स्त्री क्या करती है? विषय सुख देकर हिम ऋतु होकर उन्हें जला देती है, कमल को ही जला देती है, जो धर्म है सब समस्त धर्म। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन जो है वो स्त्री रूपी शिशिर ऋतु पाकर हरा भरा हो जाती है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं जिन्हें स्त्री बंसी के समान फंसा कर नष्ट कर देती है। युवती स्त्री अवगुणों की मूल है, पीड़ा देने वाली, सब दुखों की खान है। इसीलिए मैंने तुम्हें विवाह से रोका। नारद जी के प्रश्न का उत्तर हो गया भगवान के द्वारा। इसके बाद नारद जी के पूछने पर संत के लक्षण भगवान बताने लगे कि संत ये जो ऊपर वाले 6 विकार हैं, खट विकार, उसको जीत लेते हैं। पाप रहित, कामना रहित, स्थिर बुद्धि वाले। स्थिर बुद्धि का भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर विवेचना किया। सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण के अत्यंत निपुण, गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा दूर, एवं मेरे चरण कमल को छोड़कर उनको न अपना देह ही प्रिय है और न घर। जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं। गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य, विवेक और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान होता है।
वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। कहाँ तक कहा जाए इनके गुण को, संत के गुण को भगवान कहते कहाँ तक कहा जाए। कहीं सक न सारद शेष, न सरस्वती न शेष, कोई नहीं इनकी गुण को बता सकता। तब नारद जी समझ गए कि भगवान के, उसके बाद भगवान के चरण कमल को नारद जी पकड़ लिए। उन्हें ज्ञान हुआ कि दीप शिखा समझुवती तनो, अमन जसी होसी पतंग, भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सतसंग। यहाँ पर अरण्य कांड की समाप्ति होती है और तीसरा सोपान हुआ। किष्किंधा कांड की शुरुआत भगवान राम के उस रूप की स्तुति से होता है। बाबा करे तुलसी बाबा, जो सीता जी के खोज में माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए पथिक रूप में हैं तथा उनसे तुलसी बाबा भक्ति मांगते हैं। कहते हैं कि पुण्यात्मा पुरुष ऐसे श्री राम के रूप का निरंतर अमृत पान करता रहे। फिर शिव की स्तुति कर काशी की महिमा बताते हुए भगवान राम का हनुमान जी से मुलाकात, सुग्रीव से मित्रता, बाली को हृदय में बाण मारना तथा बाली द्वारा भगवान की स्तुति एवं अंगद को सौंपना। भगवान बाली को मारने का कारण बता रहे हैं कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, असुनु सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोये, ताहि बधे कछु पाप न होई। तथा इसके अलावे तो है ही, इसके अलावे तुम्हारे पास अभिमान भी बहुत था, क्योंकि तुम्हारी स्त्री बहुत तुमको समझाई, ध्यान दिया नहीं कि भगवान है। बाली ने फिर स्तुति किया, अजेहि जो जन्म कर्म वसत राम पद अनुराग। अंगद को सौंप दिया। भगवान ने बाली को भी अपना धाम दिया। भोले बाबा कहते, फिर यहाँ भोले बाबा पार्वती से कहते, उमा दारू जोशित के नाए, सबहि नचावत राम गोसाई। कठपुतली की तरह है, उमादार जोशित की नाम, कठपुतली की तरह। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान के समान हितकारी भी कोई नहीं है, गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं प्रभु के समान। सुर नर मुनि सब के हरे, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। ये सारी बातें भोले बाबा उमा को कह रहे हैं। आगे सुग्रीव का नारी रूपी मोह में फंसने पर सावधान किया भगवान ने, कराए लक्ष्मण जी को भेजकर, और सीता जी की खोज में सभी दिशाओं में बलवान बुद्धिशाली वानरों को लगवाए। सुग्रीव जी ने आज्ञा दिया, जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, मास दिवस मह आयहूँ भाई। भगवान ने सबसे पीछे हनुमान जी को कर मुद्रिका देकर अपना सेवक जानकर क्या कहा कि बहु प्रकार सीता ही समुझाए। भगवान इतने कह रहे हैं, वहाँ मारपीट करने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो जानते हैं कि ये तो भोले बाबा है। बहु प्रकार सीता ही समुझाए तथा मेरा बल तथा विरह बताकर, मेरे विरह को बताकर तुम शीघ्र लौट जाना। जटायु के भाई संपाति के द्वारा लंका जगह बताना कि कहाँ पर है, एवं जामवंत जी द्वारा हनुमान जी को बल का याद दिलाना। कहीं रीक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साझे रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतार, सुनतहि भयहु पर्वताकार।
कनक वरण तेज विराजमान अपर गिरिन कर राजा सिंह नाद कर बारह बारा लीलहि नांगऊ जल खारा सहित सहाय रावण मारी आनहि हाथ कुटुपार जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि इतना करहु तात तुम जाए सीत सीत देख कहूँ सुखिया तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लाग संग कपि सेना कपिसेन संग संहार निश्चय राम सीतयानी है तरलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदाद बखानी है जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावे। संपूर्ण सुंदर कांड हो गया। क्या करना है हनुमान जी को और कैसे करना है, थोड़ी सी बात जो हनुमान जी भगवान भी समझा रहे हैं कि सिर्फ देख करके आ जाना। जामवंत जी भी सब कुछ समझा दिए, इसके बावजूद भी देखो हनुमान जी के जैसा ज्ञानी और भगवान के जैसा जामवंत जी के जैसा कहने वाले, इसके बावजूद भी लंका में इससे अधिक क्या हो गया। जितनी बात बताए ये सब, इसके अलावे क्या हो गया। बाबा सुंदर कांड में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर किष्किंधा कांड की समाप्ति है। तो सुंदर कांड में पहले भगवान की प्रार्थना वंदना करने के बाद भक्ति मांगते हैं, तब मन में उत्पन्न होने वाले खट विकारों से रहित होने की इच्छा करते हैं। पुनः हनुमान जी की स्तुति करने के बाद तुलित बलधामम हेम शैलाभदेहं धनुज बन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जामवंत जी ने जैसा कहा वैसा ही करके लंका से वापस आ गए। लेकिन बीच में क्या हुआ सो देखो। लंका में विशेष रूप से रावण के छोटे जो पुत्र थे अक्षय कुमार को मारा। ऐसा तो जामवंत जी कहते हैं, भगवान कहे थे मेघनाथ से ब्रह्मास्त्र से बनवा कर रावण के सभा में चले गए। आज सुनो दस, अब रावण को समझाने लगे कि सुनो दस कंठ कहूँ पनरोपी प्रमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस 100 शंकर सहस विष्णु अज तोए के राम कर द्रोही। लेकिन सलाह क्या मानेगा, पूछ में आग लगा दिया। इधर नहीं हुआ था, वहां नहीं कहे थे। अब पूछ में आग लगवा दिया तो हनुमान जी ने भी उलटी पलटी लंका सब जारी और माता जी से चूड़ामणि था संदेश लेकर भगवान के पास आ गए। हनुमान जी सीता जी के बारे में कहते हैं कि नाम पहाड़ो दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंति तो जाहि प्राण के ही बाट। सीता के अति विपत्ति विशाला, आगे कहते हैं भीग चलिए प्रभुआनिया भुजबल खल दल जीत। यहाँ तक कह दिए हनुमान जी। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, भगवान ने कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा कर गहि परम निकट बैठावा। तो हनुमान जी ने मांगा नाथ भगति अति सुखदायनी देहु कृपा कर अन्न पायनी। ये सब होने के बाद विभीषण वाली कथा, विभीषण को रावण लंका से निकाल दिया था। भगवान ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया, समुद्र के मन की पीड़ा को दूर किया। यहीं पर पंचम सोपान की समाप्ति भी हो रही है। आगे तुलसी बाबा लंका कांड में स्तुति के बाद, भगवान की स्तुति के बाद शंकर जी की वंदना तथा कल्याण मांगना एवं मन को राम जी के भजन में लगने के लिए चेताना, ये जो
लंका कांड की शुरुआत है। और इसके बाद समुद्र में सेतु बांधने की कथा हुई। सेतु बांधने पर रामेश्वरम की महिमा बताते हुए भगवान सेना के साथ लंका आ गए। तब मंदोदरी के समझाने के बावजूद रावण क्या किया, नाच गान में मस्त हो गया, जबकि अत्यंत प्रबल शत्रु उसके माथे पर है, इसका कोई भान उसको नहीं। भगवान भी इधर संबल पर्वत पर वानरराज सुग्रीव के गोद में सिर रखकर और तर्क सुधार रहे हैं तथा विभीषण जी से आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने चंद्रमा को देखा हुआ, उसमें जो थोड़ा ये था चंद्रमा में, तो सभी से प्रश्न कर दिए कि ये काला क्यों है। हनुमान जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उस उत्तर से संतुष्ट होकर क्या हनुमान जी ने कहा हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास। आपका जो चंद्रमा है ना, ये आपका सेवक है और आपकी सुंदर मूर्ति चंद्रमा के हृदय में झलक रही है। यही आपका चेहरा जी मुझे थोड़ा सा जो है चंद्रमा पर दिखाई पड़ रहा है। ये बात कहने के बाद नमः परायण सात्मा विश्राम ही पड़ता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।